Hi everyone, I'm Soumya and welcome back to my channel. If you are new here or if you are seeing this face for the very first time, then please hit the subscribe button and be a part of my YouTube family. And जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विथ यू ऑल कि मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ एंड हाउ मच डिड आई अर्न, लाइक व्हाट वाज माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट एंड ऑल ऑफ दैट इन डिटेल. एंड मैं पहले बहुत डिलेमा में थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, मतलब इस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँ या नहीं. बट देन आई वाज लाइक आई शुड शेयर इट विद यू ऑल क्योंकि आप लोगों की वजह से इट वॉज पॉसिबल. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोज़ को वॉच किया है. बिकॉज आई हैड डन माई वर्क, लाइक मैं तो कंसिस्टेंटली वीडियोज़ डाल रही थी, बट यू गाइज हैव वॉच्ड इट एंड लाइक्ड इट एंड दैट इज़ वाई इट वॉज पॉसिबल. सो या, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक, लाइक मेरा चैनल मोनेटाइज कब हुआ. सो 3 महीने पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ. मतलब मोनेटाइजेशन के लिए ना 2 मेन क्राइटेरिया होते हैं. पहला इज़ लाइक आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए एंड दूसरा वर्स कि देयर शुड बी 4000 पब्लिक वॉच आवर इन द पास्ट 12 मंथ्स. तो ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद मेरे पास एक मेल आया था दैट नाउ यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन प्रोग्राम. मैंने सारे जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो किए एंड मैंने गूगल एडसेंस में अकाउंट क्रिएट किया और अपने चैनल को उस अकाउंट के साथ लिंक किया. एंड उसके बाद मेरा चैनल रिव्यू में था, बट चैनल रिव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि ऑल द कंटेंट वेर ओरिजिनल और मैंने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं किया था. सो 2 दिन लगे मेरे चैनल को रिव्यू होने में. एंड उसके बाद एक मिनिमम थ्रेशोल्ड था $10 का. जब वो पूरा हुआ उसके बाद गूगल की तरफ से मुझे लाइक एक पिन रिसीव हुआ विच वॉज बेसिकली लाइक अ एड्रेस वेरिफिकेशन पिन. आफ्टर दैट देयर इज़ अ मिनिमम थ्रेशोल्ड जो कि था $100 का. एंड वंस यू कंप्लीट द मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको अपना पेमेंट रिसीव हो जाता है इन योर अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट आप लिंक करते हो. सो या, लाइक मुझे अपना यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट लास्ट मंथ ही मिल गया था, बट मैंने उसको विदड्रॉ नहीं किया है क्योंकि एज आई टोल्ड यू राइट नाउ आई डोंट नीड इट. सो या, इट इज़ इन माई अकाउंट. एंड या, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट कि कितना टाइम लगा इस सब चीज़ में, मतलब लाइक फ्रॉम द डे आई ओपन माई चैनल टू रिसीव माई फर्स्ट पेमेंट. तो बेसिकली चैनल मोनेटाइज होने के लिए ना मुझे ऑलमोस्ट 12.5 months लग गए. इट वॉज नॉट इवन कम्प्लीटली 13 months बट 12 months एंड सम डेज लग गए. एंड उसके बाद ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करके और फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड कंप्लीट करके आई थिंक टोटल 15 to 16 months लगे मुझे टू गेट लाइक माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब. सो इट इज़ टाइम टेकिंग. ऐसा नहीं होता है कि आप बस यूट्यूब में आए, आपने वीडियो बनाया लाइक एंड ऐसे ही आप कमाने लग गए, ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड उसके साथ साथ आपको अच्छा गुड क्वालिटी वर्क तो करना ही है. एंड या, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वांट टू नो कि हाउ डू यूट्यूबर्स अर्न, सो बेसिकली 2 तरीके से यूट्यूबर्स गेट पेड. एक तो होता है ये एड्स के थ्रू. सो जो जितने भी एड्स प्ले होते हैं ना आपके चैनल में, डिस्प्ले ऐड हो गया, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर ऐड, इन सब के थ्रू यू गेट अ अर्निंग जो कि आपको मिलता है गूगल एडसेंस की तरफ से. एंड देन दी अदर थिंग इज द स्पॉन्सरशिप जो आपको मिलता है ब्रांड की तरफ से. सो बेसिकली अगर आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, सो दे आर गोइंग टू बी पेइंग यू फॉर रिव्यूइंग देयर प्रोडक्ट्स या फिर फॉर टॉकिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट्स इन योर चैनल. एंड या, लाइक कितना अमाउंट होता है, क्या होता है, दैट इज नेगोशिएबल. आप खुद नेगोशिएट कर लेना ब्रांड के साथ. बट देन अगेन दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है कि इतने सब्सक्राइबर्स हो तो आप इतना ही चार्ज कर सकते हो एक ब्रांड को. ऐसा कुछ नहीं होता है. आई थिंक यू शुड सी कि आपका वर्क कैसा है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, व्हाट इज द एंगेजमेंट रेट इन योर चैनल, एंड उस हिसाब से आई थिंक यू शुड फील कंफर्टेबल टू चार्ज अ ब्रांड. डू नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट बिकॉज यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स. सो यू शुड आस्क फॉर योर पेमेंट. एंड जब भी आपका कन्वर्जेशन होता है किसी भी ब्रांड के साथ, फील फ्री टू टॉक टू देम अबाउट द पेमेंट थिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका एंगेजमेंट रेट क्या है. मतलब मुझे ऐसा पता है कि बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं जिससे कि आप अपने वीडियोस में व्यूज़ तो ले आओगे. मतलब लाइक आप देखना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको दिखेंगे जिसमें कि थाउजेंड्स में व्यू होंगे, बट जब आप कमेंट सेक्शन में जाओगे आपको हार्डली 2 या 3 कमेंट दिखेंगे विच जस्ट जस्टिफाइज कि आपके वो व्यूज़ फेक है. दे आर नॉट रियल पीपल. बिकॉज व्हेन रियल पीपल वॉच योर वीडियोज देयर हैज़ टू बी अ रिएक्शन. या तो वो आपके वीडियो को लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, कमेंट में तारीफ करेंगे, बुराई करेंगे, कुछ भी होगा, बट देयर विल बी एन एंगेजमेंट विच विल जस्टिफाई कि ओके दिस व्यूज़ आर रियल. एंड या, एंड देन वन मोर थिंग कि जब आपके वीडियो को डिसलाइक मिलता है उसमें बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होना क्योंकि आई नो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको लाइक नहीं करते एंड वो इंटेंशनली आएंगे आपके वीडियो में उसको डिसलाइक करने के लिए. बट द बेस्ट पार्ट इज दैट यूट्यूब के लिए लाइक डिसलाइक बोथ आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ लाइक यूट्यूब का एल्गोरिदम, बोथ आर कंसिडर्ड एज एंगेजमेंट. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान आया, उसने आपके वीडियो को पूरा देखा एंड क्रिटिकली सोचा कि अच्छा ये वीडियो मुझे पसंद नहीं आया और डिसलाइक किया, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग
आ रहे हैं और आपका वीडियो देख रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. अब लाइकिंग डिसलाइकिंग इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, राइट? तो इस सेंस में जब लोग इंटेंशनली आके आपके वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, डू नॉट बी डिसहार्टेंड. वो आपका भलाई कर रहे हैं, वो आप ही के वीडियो को एंगेजमेंट दे रहे हैं. सो या, डू नॉट बी डिसहार्टेंड बाय ऑल दोज डिसलाइक्स जो कि जानबूझ के हेटर्स की तरफ से आते हैं. सो इट्स ऑल राइट. एंड इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है द टेक्निकल एस्पेक्ट. उसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड द रीज़न मुझे इतना टाइम लग गया फॉर मोनेटाइजेशन एंड ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्निकल नॉलेज जो मुझे नहीं था. मुझे बस लगता था गुड क्वालिटी वीडियो बनाओ, अच्छा कंटेंट चूज़ करो एंड कंसिस्टेंटली पोस्ट करो, उससे काम हो जाएगा. बट नहीं, यू हैव टू बी वेरी गुड विद द टेक्निकल एस्पेक्ट एज वेल, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे यूट्यूब इज़ अ सर्च इंजन. एंड जब लोग यहाँ पे आके सर्च करते हैं कोई भी कंटेंट, भले आपने उसमें वीडियो बनाया हो, अच्छा वीडियो बनाया हो, अगर वो उनको सर्च पेज में दिखेगा ही नहीं तो वो उस वीडियो तक पहुँचेंगे ही नहीं. एंड देन वो जो लिंक आप चाहते हो वो हो ही नहीं सकता है. सो ऑलवेज वर्क ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट. आपके कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, टैग, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ माइंडफुली करो. और यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम ऑल द टेक्निकल चैनल्स जो कि यूट्यूब में हैं. काफ़ी सारे अच्छे टेक्निकल चैनल हैं. और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो, आप यूट्यूब के ही जो यूट्यूब क्रिएटर्स वाला चैनल है उसमें जाना. वहाँ पे भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स की कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करना है एंड टैग डिस्क्रिप्शंस का लाइक कितना इंपॉर्टेंस होता है और कैसे चूज़ करना है. ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो या फिर आप अपना चैनल ओपन करने का सोच रहे हो, दिस इज़ वन एडवाइस आई वुड रियली गिव यू कि टेक्निकल एस्पेक्ट पे डे वन से काम करो. ऐसा नहीं कि पहले आप कुछ वीडियोस डालो और फिर आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे आओ. इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि टेक्निकल थिंग्स डू मैटर और वो आप जितने जल्दी शुरू करोगे वो आपके चैनल के लिए उतना ज़्यादा अच्छा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ थोड़ा सा ट्रेंड के साथ भी सिंक में रहो. ट्राई टू सी की विच टॉपिक पीपल आर ट्राइंग टू सर्च या वॉच एंड मेक कंटेंट अराउंड इट. अब मुझे याद है कि मेरे चैनल में जो पहला वीडियो ब्लो आउट हुआ था, दैट वाज द शीन वीडियो. लाइक उस वक्त मेरा चैनल बहुत छोटा था. इट वाज लाइक जस्ट इन द बिगनिंग, 250 या 300 सब्सक्राइबर्स होंगे. बट दैट वीडियो गॉट मी अराउंड 6000 प्लस व्यूज़ एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर कमेंटिंग इन दैट वीडियो. एंड मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए थे उस टाइम में. सो बेसिकली मैंने उस वीडियो में शेयर किया था लाइक माई एक्सपीरियंस एज शीन कैंपस एम्बेसडर. बट उसी वक्त शीन जो है वो बैन हो गया था इंडिया से. सो अ लॉट ऑफ पीपल वर इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक, सो दैट वीडियो गॉट रैंक्ड एंड दैट रियली गेव लाइक अ बिग बूस्ट टू माई चैनल. बट आई वुड नॉट से कि वो एकदम से वायरल हो गया था या ट्रेंडिंग में आ गया था, क्योंकि उसका मतलब आपको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं एंड ट्रेंडिंग पेज पे आपका वीडियो आता है एंड ऑल दैट थिंग. ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बट इट वॉज अ बिग ब्लो आउट फॉर अ स्मॉल चैनल. एंड आई थिंक ऐसा ही होता है ब्लो आउट. यू डोंट गेट मिलियंस ऑफ व्यूज़, बट आपके सब्सक्राइबर काउंट के हिसाब से यू गेट लाइक अ लॉट ऑफ व्यूज़. सो ऐसा हुआ था. एंड अगेन एक मिंत्रा वाला वीडियो भी था, लाइक आई मेड अ मिंत्रा हॉल वीडियो एंड इट वॉज अराउंड द एंड ऑफ रीजन सेल. सो अ लॉट ऑफ पीपल वे सर्चिंग फॉर दैट प्रोबेबली, एंड उस वजह से वो वीडियो भी आराम से रैंक कर गया और उसको भी लाइक अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए. सो दैट इज़ द मेन थिंग. यू शुड ट्राई कि आपका वीडियो रैंक करे. मतलब जो भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हो, लेट्स से आप लिपस्टिक के बारे में बना रहे हो, तो जब लोग लिपस्टिक के बारे में सर्च करें, मोस्ट प्रोबेबली लोग ना अपने फर्स्ट पेज से ही निकाल देते कि उनको कौन सा वीडियो वॉच करना है. तो अगर आपका वीडियो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, देन ओनली इट हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लोइंग आउट या फिर गेटिंग अ गुड रीच, तभी होता है. सो या, दिस इज हाउ इट वर्क्स. यू शुड ट्राई कि आपके कीवर्ड्स अच्छे हो एंड आपका वीडियो रैंक करे उन कीवर्ड्स पे. दैट इज गोइंग टू गिव अ बिग बूस्ट टू योर चैनल. एंड या, आई थिंक दैट्स ऑल जो मुझे बोलना है. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग कि मुझे कितना पेमेंट मिला है, हाउ मच डिड आई अर्न लाइक from YouTube. So basically a lot of people say that आप अपना YouTube पेमेंट रिवील नहीं कर सकते हो. दिस इज़ अगेंस्ट दी कम्युनिटी गाइडलाइंस. बट जब मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ा तो ऐसा कुछ भी रूल तो था नहीं. बट स्टिल आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनी रिस्क. एंड या, लाइक माई फर्स्ट YouTube पेमेंट वॉज $133 एंड देयर वॉज लाइक अ मिनिमल अमाउंट डिडक्टेड फॉर टैक्स. अगेन आपको टैक्स फॉर्म भी भरना होता है. जब आप गूगल एडसेंस में अकाउंट बना के उसको लिंक करते हो ना, उसी वक्त यू विल गेट दिस टैक्स फॉर्म, द US टैक्स फॉर्म. तो उसको आपको फिल करना होता है सो दैट टैक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड या, लाइक देयर वाज अ मिनिमम टैक्स अमाउंट डिडक्टेड एंड उसके बाद आई रिसीव द पेमेंट. या, दैट्स इट. आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा हो. इन केस यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट चैनल मोनेटाइजेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, do let me know. I'll try to help you as much as I know. And yeah, like, thank you so much for watching and keep up the love and support, and I'll see you all next time in my next video. Till then, take care. Bye bye.